नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों पटवार की रीजनिंग की ये डिटेल सॉल्यूशन हम करने आए हैं। शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था इसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं और इसको आज हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल आए थे देखिए। सबसे पहले ये पैसेज वाला एग्जाम्पल आया था, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पैसेज से पूछा था। इसके बारे में ही पैसेज को समझते हैं। क्या लिखा है सुनो। आपसे कह रहा है हमारे देश के जल संसाधनों को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जल संसाधन जितने भी हैं हमारे, उनका पूर्ण रूप से उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इस अपर्याप्त उपयोग का मुख्य कारण पूंजी और तकनीक की कमी है। ना तो इतना पैसा है देश के पास में और ना इतनी, मतलब पूंजी और तकनीकी दोनों चीजें, कोई एक चीज नहीं है, दोनों ही कारण है जिससे हम जल संसाधनों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे जल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और सिंचाई तथा घरेलू कार्यों जल के अनुचित उपयोग के कारण व्यर्थ चला जाता है। मतलब घर में जो पानी व्यर्थ जाता है वो तो जाता ही है, साथ के साथ सिंचाई में भी आपने देखा होगा पानी चलता रहता है, व्यर्थ जाता है। और जो बाढ़ आ जाती है बार बार, उससे भी जो है पूरा पानी जो है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, व्यर्थ चला जाता है। हम नदियों पर बांध बनाकर और लोगों को, आगे लिखा है, हम नदियों पर बांध बनाकर और लोगों के जल अपव्यय ना करने के प्रति जागरूक फैलाने की नीति को अपनाकर जल संसाधनों को पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे लिखा है अतिरिक्त वर्षा जल संचय प्रणाली प्रभावी क्रियान्वित से भी जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। मतलब जल से जो पानी आता है, रेन से जो पानी आता है उसको स्टोर करें, उससे भी जो है अपन इस समस्या से जो है मुक्ति पा सकते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पूछा है, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। ये बात ऊपर लिखी हुई है कि पूंजी और तकनीकी की कमी है, तो जाहिर सी बात है ना तो धनराशि है ना ही तकनीकी है, तो ये बात जो है निश्चित रूप से सही है। डी ऑप्शन इस पैसेज का आंसर जो है सही आंसर माना जाएगा। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछा था, आइए। सेकंड में कह रहा है कि बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। ठीक है भाई, बाढ़ इसमें लिखा हुआ था आपको कि तकनीकी कमी है, हमारे जल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और सिंचाई घरेलू कार्य में सुनिश्चित उपयोग के कारण व्यर्थ चला जाता है। तो बाढ़ का कारण तो व्यर्थ जाने का है, और इसमें क्या कह रहा है कि बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। तो ये बात 100% गलत है, यानी निश्चित रूप से गलत। ऑप्शन की बात करें तो इसका ए ऑप्शन जो है सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछा था, आपसे पूछा था वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है, जबकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसके अतिरिक्त अपन क्या कर सकते हैं संसाधन बढ़ाने में, कि वर्षा जल संचय प्रणाली से प्रभावी क्रियान्वित से भी जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, और यहाँ कह रहा है कोई भूमिका नहीं है। तो ये इसके विपरीत जा रही है बात, यानी 100% गलत है। तो इसका आंसर आएगा निश्चित गलत। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर दे के आना है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। ये पैसेज वाला एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल पैसेज से पूछे थे। अगला एग्जाम्पल क्या था, ये अगला एग्जाम्पल है, उत्तर की ओर मुख किए 5 लड़कियों की पंक्ति है। फिलहाल कितनी लड़कियों की पंक्ति, 5, 1 2 3 4 5। आपसे कह रहा है रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। लता का राइट पहला दूसरा, नाम क्या है इसका, रीता। आगे लिखा है अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सीमा के बाईं ओर पहली दूसरी तीसरी, क्या नाम है इसका, अलका। आगे लिखा है सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। अंतिम छोर पर नहीं है तो अलका को इधर होना चाहिए, तो सीमा को लिख देंगे अपन यहाँ, और यहाँ किसको लिख देंगे सर, अलका को लिख देंगे इधर। ठीक है, अलका को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ कौन आएगी सर, लता आएगी, और यहाँ कौन आएगी कि सर, रीता आएगी। बची कौन है इसमें से, कौन सी लड़की बची है। अब जो लड़की बची है उसका नाम छोड़ो, आपसे प्रश्न में पूछा गया है पंक्ति के मध्य में कौन बैठेगी, तो मध्य में जो लड़की बैठेगी वो कौन बैठेगी, लता बैठेगी। करेक्ट आंसर जो आएगा आपका लता आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल था, लाइन से रिलेटेड। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको एग्जाम्पल कराए थे, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको कराया था, और बिल्कुल ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल जो है छपे छपाए जो है मिले हैं। रानी नहीं सॉरी, रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है, वह उत्तर दिशा में 500 मीटर चलती है। ठीक है साहब, नॉर्थ उत्तर में जाती है 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब है 0.5 मीटर।
मीटर मतलब किलोमीटर, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मीटर ही लिख देता हूं। आगे लिखा है फिर मंदिर से वह ठीक बाईं ओर मुड़ती है, 700 मीटर चलती है। ये भी मीटर में ही है, 700 मीटर। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 2.5 किलोमीटर है। ये आ गया बेटा किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा आपको। आगे लिखा है फिर उसके बाद में बस स्टॉप्स के लिए रिक्शा लेती है, फिर वहां से बस पकड़ती है और कॉलेज पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 चलती है। ये 3.3 किलोमीटर चलती है। अब प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, मतलब ये दूरी आपसे पूछी है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ से लाइन खींच लो और यहाँ से लाइन खींच लो, ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री बनाने के लिए ये जो है वो कितना है कि सर 0.7 है, और ये जो है वो कितना है कि सर 0.5 है, और ये कितना था 2.5, 2.5 और आधा कितना, ये दूरी हो गई 3 और ये दूरी हो गई 4। तो पाइथागोरस लग जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 + 9 बराबर 25। 25 का मतलब 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल पूछा था 5 नंबर। अगला एग्जाम्पल जो है 6 नंबर का है। क्या कह रहा है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से था। यहाँ पर लिखा है 3 और 3 6 लोग हैं षटकोणीय मेज यानी हेक्सागन वाली टेबल पे जो है ये बैठे हुए हैं। तो 6 लोगों के लिए मैं इस तरीके से टेबल बना देता हूँ। राइट का लेफ्ट होता है और लेफ्ट का राइट होता है, ठीक है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है पी वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वाई का दायां पहला दूसरा कौन है भाई, पी। आगे लिखा है सी और एस के मध्य एकमात्र व्यक्ति आई है। आई जो है वो सी और एस के मध्य है। इनकी स्थिति क्लियर नहीं है, जगह चेंज हो सकती है। और बचा कौन है भाई, एच। इन दोनों को मैंने सर्किल में बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि एच के सामने कौन बैठेगा, तो फिक्स है एच के सामने कौन आ रहा है, आई आ रहा है। आई जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में, ठीक है। अभी ये फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हो रहा है, फिर इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर के एग्जाम्पल पे। यहाँ कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करिए जो वह संख्या दर्शाती है जो 2 और 3 से पूर्ण भाज्य हो, उनमें से आगे विषम संख्या तथा पीछे सम संख्या आती है। ओके, आपसे कह रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 2 और 3 का डिवाइड चला जाए और आगे जो है ऑड नंबर हो और पीछे इवन नंबर हो। ऐसे नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। सर पहला नंबर 36 है, पहले ऑड नंबर है बाद में इवन है, 2 का और 3 का डिवाइड जाता है इसके अंदर। दूसरा नंबर कौन सा है कि सर 6 है, विषम सम 2 और 3 का भाग जाता है। अगला नंबर कौन सा है कि सर 24 है। इससे अगला कौन सा है कि सर 18 है। इससे अगला कौन सा है कि सर 12 भी ऐसा ही है। और इससे अगला कौन सा है कि सर 42 भी ऐसा है। ऐसे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 8 नंबर का है और ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया एग्जाम्पल था। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये +2 की सीरीज है। देखो यहाँ से भी +2 है, यहाँ से भी +2 है, सब में +2 है। उसी क्रम में आंसर निकालना है। YCVGTOGNQP सब में +2 करेंगे। +2 करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा किस शब्द का कूट है ये। ओके, इसका मतलब वापस से पूछा है तो प्लस का मतलब माइनस करना है। सब में -2 माइनस। आपसे क्या पूछ रहा है कि ये किसका कूट है, मतलब ये जो है किससे बनेगा। तो यहाँ पर जब +2 है तो इधर वाला निकालना है तो -2 करना है आपको। सबसे पहले -2 करें, सब में -2 कर दो। -2 करें तो W, -2 करें तो A, -2 करेंगे तो T, -2 करेंगे तो E, -2 करेंगे तो R, M, E, E के बाद -2 करेंगे तो L, -2 करेंगे तो O और -2 करेंगे तो N। ऑप्शन देख लेते हैं, WATERMELON, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 8 के बाद में 9 नंबर का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है एक लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे जाता है, ठीक है सर। उसके बाद में फिर 9:15 पे जाता है। AM की बातें ये सारी की सारी। तो इसके बीच में अगर मैं देखता हूँ तो 45 मिनट का अंतर है। उसके बाद में फिर 10:15 पे जाता है साहब, तो इसके बीच में 60 मिनट का अंतर है। उसके बाद में फिर जाता है 11:30 बजे। 11:30 बजे का मतलब है इसके बीच में अगर मैं देख रहा हूँ
तो कितने मिनट का अंतर आ गया कि सर 75 मिनट का अंतर आ गया है। अब आपसे कह रहा है कि अगली बार वह कब जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 75 में 15 जोड़ दो, 90 मिनट बाद जाएगा। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बाद जाएगा। जब 11:30 में 1.5 घंटे जोड़ोगे कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो दोपहर 1 बजे बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 9 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपन। ये इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल था 10 से लेकर 12 तक। यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है, इसके बाद में स्टेप बनी हुई है, इसमें क्या क्रम चल रहा है वो हमें पता करना है। अब यहाँ पर अगर क्रम अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसमें क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर लिया है 4 को चरण फर्स्ट में, और यहाँ लिया है 46 को। चरण सेकंड की बात करें, चरण सेकंड में इसके बाद में यहाँ पर अक्षर गिनने के हिसाब से लिया है। 4 में अक्षर 3 थे तो 3 लिया है, और उसके बाद में यहाँ पर होस्ट में अक्षर कितने हैं, 4 अक्षर लिया है। उसके बाद लिया है 21 को। अच्छा ये कैसे ले रहा है, इसके लिए क्रम देखो एक बार। यहाँ पर 46 है, 4 + 6 बराबर आएगा 10, 1 + 0 बराबर आएगा 1। यानी अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए, इस क्रम में जो है इसको अरेंज किया है इनपुट आउटपुट को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है कि सर 1 आ रहा है, और यहाँ 21 का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ। इनका टोटल आ रहा है सर यहाँ से 8, इसका टोटल आ रहा है सर 3, इसका टोटल 8 और 8 16, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 9 आ रहा है। और 46 का जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, अपना 1 आ रहा था। ठीक है, तो अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए। तो क्रम क्या चल रहा है दोबारा देख लो। इधर तो अक्षर को गिनने के हिसाब से हो रहा है ना, और इधर की साइड में अंकों के टोटल के हिसाब से हो रहा है, और जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक जो है टोटल करना है आपको। तो यहाँ 9 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, अब इसके हिसाब से देख लो। अब जो अक्षर है वो कितने हो गए कि सर 3 अक्षर हो गए, और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 88 क्यों, क्योंकि 1 आ गया, 1 के बाद 21 आ गया, 46 आ गया, 21 आ गया, और छोटा नंबर 88 में ये ले लिया आपने। इसके बाद में यहाँ से जो है स्टेप कौन सी बन चुकी है, ये 4 नंबर की स्टेप बन चुकी है, और यहाँ से क्या लिया है 26 क्यों लिया है, क्योंकि 26 का जो टोटल है वो 8 है। आखिरी में 54 चला गया, आखिरी में जो है कौन चला गया, 54 चला गया। ये जो है इसका क्रम है, इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 46 क्यों लिया है, कहोगे कि सर इसको तो अरेंज किया ही नहीं है। अरे पहले ही जब नंबर में लिखा होता है कोई भी, तो उसको ऐसे कैसे रखना पड़ता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसको उठा के आगे लाते, जब अरेंज करते तो चरण बनता, वो वाली स्टेप नहीं काम आएगी। सीधे सीधे 46 को लिख रहा है तो आपको सीधे सीधे 46 को स्टेप 1 में ही देना है। तो ये पूरा क्रम है, इस तरीके से चल रहा है। देखो ध्यान दो, इस तरीके से क्रम चल रहा है। ठीक है, इधर बढ़ते क्रम में अल्फाबेट जाएंगे, और इधर जो है वो बड़े नंबर के क्रम में जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने अगर मैं देखता हूँ तो ये इनपुट दे रखा है। इनपुट का अब आपसे चरण क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या है कि चरण फर्स्ट में बिंद के दाईं ओर संख्याओं का योग कितना है। ठीक है साहब, इसको अरेंज कर लेते हैं। चरण फर्स्ट लिख सकते हैं क्या आप, कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चरण फर्स्ट कैसे लिखोगे, देखो चरण फर्स्ट में सबसे कम अल्फाबेट कौन से हैं, OF है, तो सबसे पहले OF को यहाँ लिखें, बचा कुचल लाइन से आएगा इसमें। और साथ के साथ नंबर की बात करें, 8 और 2 10 और 1, 5 और 2 7, और यहाँ से आएगा 11, 11 का मतलब आएगा 2, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 5 और 3 8 आएगा, और यहाँ से आएगा 9। ठीक है, इसको अब लाइन से लिखते हैं अपन। आखिरी में कौन जाएगा कि सर 82 जाएगा आखिरी में, यहाँ लिख देते हैं 82 को, लो। ठीक है, इस क्रम में अरेंज होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, बचे हुए लाइन से आ जाएंगे आपके। स्ट्राइक, रेफरेंस, डिपेंड, यहाँ से 25, और यहाँ पर 38, 53, बिंड 36 और 82। अब कह रहा है बिंड के राइट हैंड साइड पे जो है वो टोटल कितना आने वाला है, संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। तो इनको जोड़ सकते हैं अपन, कैसे कि सर 82 है और ये 36 है, जोड़ो एक बार, यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से आएगा 118,
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 118 जो है बी ऑप्शन पे आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या माना जाएगा, बी ऑप्शन माना जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि चरण थर्ड में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं दूसरा, तीसरे पद के बाएं दूसरा कितना, पांचवा देखना है। अब देखो मेरी बात सुनो, सारे सारे चरण लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तीसरे चरण की बात कर रहा है और डायरेक्ट तीसरा चरण आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तीसरे चरण को लिखने में। कैसे लिख सकते हैं, सुनो, मैं डायरेक्ट तीसरा ही चरण लिख रहा हूं आपके सामने, देख लो। सेकंड चरण लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तीसरा चरण लिख सकते हैं। सबसे पहले दो अक्षर वाला नंबर ऑफ है, इसको लिया, चरण थर्ड में 3 लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर किसको लोगे आप, बिंड को लोगे। उसके बाद में फिर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 3 और 3 6 अक्षर हैं, यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर ज़्यादा हैं, यही वाला आएगा 6 अक्षर वाला स्ट्राइक। यहाँ से चरण छड़ हो गया। और नंबर को अगर आपको अरेंज करना है आखिरी राइट हैंड साइड पे, तो सबसे पहले आपने क्या लिया था सर, 82 लिया था, क्योंकि 82 का टोटल कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। उसके बाद में किसको लोगे सर, 38 को लेंगे हम, सेकंड आ रहा है। उसके बाद 25 को लेंगे, और बचे कुछ जो हैं वो लाइन से ऐसे कैसे लिख देंगे आप। ऐसे कैसे, कौन कौन से बचे हैं आप जरा देख लो एक बार, कि सर एक तो बचा है रेफरेंस, एक बचा है डिपेंड, और उसके बाद में ये ले लिया 38 आपने, ये ले लिए हैं 53 जो है वो बचा हुआ है 53, और साथ के साथ क्या बचा हुआ है 36 बचा हुआ है, ये बचे हुए हैं। इनको जो है मैं ऐसे कैसे ले लूंगा, ठीक है। और सारे के सारे अपने आ चुके हैं। अब आपसे पूछा क्या था, दाएं से जो पूछ रहा है, और पांचवा पूछ रहा है, 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 53। ऑप्शन की अगर बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आखिरी वाला भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही। आपसे कह रहा है दाएं से पांचवें छोर के, दाएं से पांचवें चरण में दाएं छोर से पद के बाएं दूसरा, यानी 3 और 2, पांचवा देखना है। कहां से देखना है कि चरण 5 में दाएं छोर से तीसरे के बाएं दूसरा, तो पांचवा चरण यहीं के यहीं लिख देता हूं मैं आपके लिए, चरण 5वां यहीं के यहीं लिख देता हूं, ठीक है, एक ही बार में। और यहां देखो ऑफ से शुरुआत हुई थी इसकी, है ना। उसके बाद में क्या आया था कि सर विंड आया था। उसके बाद में स्ट्राइक आएगा। उसके बाद में डिपेंड। उसके बाद में रेफरेंस, ठीक है। और नंबर सारे के सारे इसी क्रम में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि सर 82 आएगा, 82 के बाद 38 आएगा, 38 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद में फिर आपके आएगा 53 और फिर आएगा 36। ये लाइन से अरेंज हो गए। चरण 5 में यहीं के लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछ रहा है दाएं छोर से जो आने वाला है कौन सा, पांचवा, 1 2 3 4 5, कौन आने वाला है, 82। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा था। इस तरह के एग्जाम्पल जो है बैंक पीओ में, आईबीपीएस पीओ में जो है देखे जाते हैं इनपुट आउटपुट के, पर ये बहुत बेहतरीन प्रश्न जो है इनपुट आउटपुट से पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एक बार इसको देख लो सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 17 नंबर का है। 17 नंबर लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछा गया था, और इस तरह का एग्जाम्पल जो है मैंने आपको क्लास में भी कराया था, और टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे, उसमें भी इस तरीके का एग्जाम्पल आया था एक लॉजिकल रीजनिंग से। आपसे कह रहा है जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वे लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली है। मतलब कहना ये चाहता है कि वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जो रिश्वत खुद लेते हैं और रिश्वत के खिलाफ ही जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निष्कर्ष क्या लगेगा, सभी लोग भ्रष्ट हैं? नहीं, ये बात गलत है, इससे ये निष्कर्ष नहीं लग रहा है। यह कहना जितना आसान है करना उतना ही आसान नहीं। मतलब यह बोलना आसान है, लोग मतलब रिश्वत खोरी के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं पर खुद रिश्वत लेते हैं। तो ये बात जो लिखी है इससे सेकंड निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कहना चाहता है कि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही आसान नहीं है, मतलब उतना ही मुश्किल है। तो ये बात कथन को देखते हुए बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन। नेक्स्ट, यहां पर ये इसको अरेंज करना है आपको। और सबसे पहले इसमें 3 भुजा होती हैं त्रिभुज के अंदर,
और इसको आपसे कह रहा है कि उनके कोणों की संख्या के आधार पे। ठीक है भाई, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेंगे छोटे में, उसके बाद में सेकंड की बात करें तो फिर ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद में फिर आ जाएगा ये थर्ड नंबर पे, ये आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ गया। उसके बाद में षटभुज जो है फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। फिर अ, यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा, ये फिफ्थ पे आएगा, ये सिक्स पे आएगा। क्रम देखें तो पहले सर सेकंड आएगा, सेकंड के बाद में सर सिक्स आएगा, सिक्स के बाद में फाइव आएगा, इन सब में कॉमा लग रहा है। उसके बाद में थर्ड आएगा सर, थर्ड के बाद में आएगा सर आपका फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में आएगा आपका फोर्थ। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये अरेंज होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। नंबर है 20। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल मैथमेटिकली ऑपरेशन गणितीय संक्रिया से है। आपसे पूछा गया है कि स्टार की जगह इनमें से कौन सा अंक लिखें जिससे ये गणित पूरी हो जाए। सबसे पहले मैं 9 लिखता हूँ। 9 9 9 9 9 9 टोटल करें, 199 नहीं आ रहा है तो 9 तो नहीं आ सकता। और बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है सर। 8 8 8 8 8 8 इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। 82 आ रहा है, यहाँ से 80 आ रहा है, और यहाँ से 26 आ रहा है। 8 आ गया और यहाँ से 188, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ब्लड रिलेशन का है। आपसे लिखा है जेड वाई का भाई है। जेड और वाई दिया है इसी क्रम में, और यहाँ भी जेड वाई लिखा है तो इसी क्रम में पिता है, और यहाँ पर जेड वाई बहन है। ये सीधे रिश्ते हैं सारे के सारे। इसमें से पूछ रहा है एम पी का चाचा है। एम पी का चाचा है मतलब एम मेल है। मेल में कौन सा है? डिवाइड है सर, डिवाइड है मेल में, और साथ के साथ प्लस है। एम के पीछे प्लस डिवाइड है, चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ। प्लस का मतलब है भाई, और डिवाइड का मतलब बोर्ड पे दे रखा है आपके पिता, और डिवाइड का मतलब दे रखा है पिता। मिलाना किसको है? आपको एमपी को। आपके पापा के पापा जो हैं दादा, और दादा का भाई, गलत, ये गलत हो गया। अब इसके बाद डी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। प्लस का मतलब है भाई, और डिवाइड का मतलब आपके सामने है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब बोर्ड पे दे रखा है आपके लिए बहन। मिलाना किसको है? कि सर एम पी को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है? कि सर पी पे मानना है। अपने आप को पी पे मानोगे तो आपकी बहन, बहन के पिता कौन होते हैं? हमारे पिता, पिता के भाई कौन होते हैं? चाचा। एम पी का चाचा है। ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है? डी पे। तो फिलहाल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अब आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है। इसमें ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक जैसा क्रम बनेगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ 6 और 4 से 20 कैसे आ सकता है? कि सर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस के 16 बराबर 20। सही है भाई। अब यहाँ से अगर देखें कि सर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और 18 का कितना होता है? 324, और 36, 36 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? यहाँ से 36 माइनस करें, 14 में से 8 और 12 में से 4 अगर माइनस होंगे तो 8, और यहाँ आपके जो है 1 माइनस करेंगे तो 288। ऊपर लिखा कितना है? 188। तो ग्रुप से अलग कौन सा है? ये अलग है, ये अलग है। अगले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। अगले में अगर देखते हैं तो 12 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, यानी 144 माइनस के 16 बराबर 128, ये ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना है? आपके 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे 12। तो इसमें गलत कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है, और सब में जो है वो सीरीज बन रही है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको इसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले आएगा आपके शिशु, शिशु के बाद बनता है बच्चा, बच्चे से बनता है युवा, युवा से बनता है बेटा वयस्क, वयस्क से बनता है वृद्ध। सबसे पहले बात करें 3, 3 के बाद 5, 3 5 4 1 और 2, ये क्रम है। 3 5 4 1 2 ऑप्शन, 3 5 4 1 2। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर कह रहा है कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। फिर कह रहा है कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या हैं? सी हैं। कुछ सभी सी डी हैं,
सभी सी क्या हैं, डी हैं। ये डायग्राम बन गया इसका। कुछ ए डी हैं, यह एक संभावना है। कुछ ए डी हैं तो ए यहाँ आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बी के साथ मना है, डी के साथ मना नहीं है। संभावना मैंने बताया था आपको, किसी की संभावना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर मना है तो हटेगा, अदरवाइज संभावना हो सकती है। सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, ये बात क्लियर नहीं है। संभावना लिखता तो सही करता, पर संभावना नहीं लिखा इसलिए गलत है। ओनली फर्स्ट अनुसरण करेगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये संख्याओं का समूह है 6 4 2 5 7 9 8। ठीक है, आपसे कह रहा है अंकों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ते क्रम में जमाना है। कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं होंगे। तो इनको सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। 2 से बड़ा कौन सा है कि सर 4 5 6 7 8 9। ऊपर नीचे अंक कितने एक जैसे हैं सर, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ऐसे कितने अंक हैं यहाँ पर, 2। करेक्ट आंसर जो है इसका 2 आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल आपके पूछा गया है, आपके मिसिंग नंबर से पूछा गया है। यहाँ अगर बात करें 64 28 से 36 लाना है। 64 में से 28 माइनस करो तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ से 36 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये कितने का है साहब, 6 का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 का हो गया स्क्वायर रूट निकाल के। अब यहाँ 36 में से 11 माइनस करूंगा 25, स्क्वायर रूट कितने का है, ये 5 का है। ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो ना आप। 19 करूं तो 81, और 81 कितने का है सर, 9 का है। 9 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, अपन 13 का 11 से मल्टीप्लाई करें तो 143, और 12 का अगर मल्टीप्लाई करें 6 से 72, जोड़ो 5 7 5 11, और यहाँ पर 2 215। इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई 216 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करें 11 गुणा 11 121, और 9 गुणा 11 99। यहाँ से आ गया 0, 9 और 2 11 12, और यहाँ 220। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर बीच वाला नंबर है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। लो भाई, ईस्ट पूरब में सबसे पहले आप क्लॉकवाइज घूमते हैं 45 डिग्री, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, फिर उसके बाद में घड़ी की दिशा में मतलब वापस से क्लॉकवाइज घूमते हैं 270। आपका मुंह कौन सी डायरेक्शन में, जोड़ लो बेटा। ये 5 आएगा, 7 और 4 11, और यहाँ से आएगा आपके 3। 315 में से 180 घटा लो तो यहाँ पर आएगा 5 11 3, और यहाँ पर आएगा साहब आपके 135 डिग्री घुमाना है। और वो भी किधर घुमाना है आपको 135 डिग्री। ज़्यादा कौन सा था कि सर ज़्यादा घड़ी की दिशा थी, क्लॉकवाइज ज़्यादा था, तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाओगे तो ये डायरेक्शन आएगी 135 के लिए। ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की बेटी है, एक्स वाई की बहन है, पर वाई एक्स की माँ है। ये रिश्ता जो है उल्टा है, उल्टे रिश्ते वाला प्रश्न है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लो एक बार। माइनस का मतलब है बेटी, तो ये रिश्ता हमेशा लेफ्ट में जाएगा बेटी। डिवाइड का मतलब है बहन, रिश्ता सीधा है, लेफ्ट में जाएगा। हैश का मतलब उल्टा रिश्ता है माँ। माँ किसकी होती है सर, पुत्र या पुत्री की होती है। ठीक है, और प्लस का मतलब रिश्ता सीधा है पत्नी। ठीक है, मिलाना किसको है, ए और ई को मिलाना है। ए ई के कौन है ये आपसे पूछ रहा है। अपने आप को कहाँ मानोगे कि सर ई पे मानेंगे। रिश्ते मिला रहा हूँ, आपकी पत्नी के पुत्र पुत्री, आपकी पत्नी के पुत्र पुत्री, आपके पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री की जो बेटी है वो आपकी कौन है, ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, जिसे अपन बोलते हैं नातिन। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्लास में कराता हूँ उल्टे रिश्ते वाले, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पहचानें और अक्षरों के कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला में सही क्रम में आए हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से एक तो ये क्रम में ए बी, और ई एफ जी एच है एक तो, है ना, एक एल एम है, एक क्यू आर है, एफ आई नहीं, एस यू नहीं, यू वी नहीं। कितने हैं टोटल मिलाकर, 4।
चार जो हैं एक क्रम में है अल्फाबेट के हिसाब से, आंसर आएगा 4। बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया ये तो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके फिगर मैट्रिक्स का पूछा गया था, इसमें सीरीज बन रही है वो पता करना है। सबसे पहले इसका एरो का मुंह ऊपर है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो इसका फेस जो है इधर आएगा। इसकी बात करें, इसका मुंह इधर है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका फेस जो है इधर आएगा। ऐसी कोई आकृति ऑप्शन में है क्या? ऐसी कोई आकृति ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ये रहे अपने सामने, और ऐसा ऑप्शन जो है आगे भी यही क्रम बनना है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा था ये तो। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर इस आकृति को देखते हैं, क्रम क्या है पूरे का वो हमें पता करना है। जीरो जो है इस यहाँ पर है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ गई, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ गई, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चली गई, और फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है इधर आ गई, फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कहाँ आनी चाहिए? नीचे। तो जीरो यहाँ आनी चाहिए। कितने ऑप्शन में जीरो यहाँ नहीं है? कि सर इसमें नहीं है, और अगर इसकी बात करें तो सर इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, अब इसके बाद में आप जो है इसको देख लो, इसको पकड़ते हैं अपन, इसको पकड़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ से इसको देखते हैं तो ये यहाँ गया, उसके बाद में फिर ये नीचे आया है, उसके बाद में फिर ये जो है इधर की साइड में नीचे आया है। ठीक है, और स्टार की अगर बात करें, स्टार को देखें तो स्टार पहले इधर आया फिर इधर आया। अच्छा, स्टार को देख के अपन एक काम करते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं इसको। स्टार जो है क्लॉकवाइज चला, स्टार क्लॉकवाइज चला, स्टार क्लॉकवाइज चला, स्टार क्लॉकवाइज चला और स्टार क्लॉकवाइज चला। यहाँ आएगा सर स्टार, और यहाँ स्टार जो है डिजाइन की अगर बात करोगे तो ये वाला स्टार जो है नहीं है, नकली स्टार है। और सही स्टार कौन सा है? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है बी ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा आपके सामने, इसको आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। सब में क्या चीज़ कॉमन है? कि सर सी एल सब में कॉमन है। डिक्शनरी के अनुसार जमाने के लिए ई ए और ई एन, ई ए आर, ई ए एन, तो ई ए एन पहले आएगा, ई ए आर 2 नंबर पे आएगा, उसके बाद में आई ई और ओ ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। 4 नंबर पे पूछ रहा है कौन सा आने वाला है, तो शब्दकोश में सबसे आखिरी पे यानी अंत में कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल सीरीज से पूछा गया था। यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो 3 का अंतर है, यहाँ अगर देख रहा हूँ सर 5 का अंतर है, और यहाँ देख रहा हूँ तो बच्चों 11 का अंतर है। तो यहाँ पर 7 का आएगा, यहाँ पे 9 का आएगा। 8 और 7 कितने होते हैं? कि सर 15 होते हैं। अरे बहुत नकली एग्जाम्पल पूछा था ये। ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने, नंबर लिखेंगे अपन 18, 19, 1, 2। यहाँ से अगर देख रहा हूँ 18 दूनी 36 और 1 37, और 37 में से इन दोनों का टोटल 3 माइनस करेंगे 34। ऐसे ही 21 और 2 और 6 यहाँ से जोड़ेंगे तो 21, यहाँ से जोड़ रहे हैं तो 8, 8 माइनस करो 21 में से, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 13। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये सारे अक्षर यहीं दिख रहे हैं मुझे। नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये किस क्रम में जा रहा है देखना एक बार बच्चों। यहाँ से जा रहा है 3 4, 3 4 के बाद में सर 1, 1 के बाद में आ रहा है 2, 2 के बाद में आ रहा है 6, 6 के बाद में आ रहा है 8, और 8 के बाद में आ रहा है 5, 5 के बाद में आ रहा है आपके 7। इसी क्रम में आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी क्रम में लिखें तो 3, 3 के बाद में 4 आएगा टी, 3 4, 4 के बाद में 1 पी, और 1 के बाद में फिर आएगा आपके 2, 2 पे एल, और उसके बाद में 6 6 8 एम, उसके बाद में 5 7, 5 का मतलब आई और 7 का मतलब यू। ऑप्शन की बात करें ए टी पी एल एन, ए टी पी एल एन ये नहीं हो सकता, इसमें ए टी पी एल एन एम आई यू ये सही है, ये हो नहीं सकता। ए टी पी एल एन ये नहीं हो सकता। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। तो बच्चों आज ये पहला पेपर हमारा फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड शिफ्ट के वाले पेपर के साथ में जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।